है बात करेंगे झारखंड की। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम एक बार फिर दिल्ली चले गए हैं। अभी चंद रोज पहले ही दिल्ली से लौटे थे। बताया ये जा रहा था कि वो कानूनी सलाह विशेषज्ञों से ले रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में रुके हुए हैं और लगभग 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में रहे। उसके बाद झारखंड आते हैं। इस बीच बहुत कुछ होता है। इस बीच ईडी का एक सम्मन, चौथा सम्मन उन्हें आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश आता है कि उन्हें अगर राहत चाहिए तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। और इसी दरमियान बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, वो सीधे सीधे उन पर हमला बोलते हैं। काफी तीखे अंदाज में कई आरोप लगाते हैं और 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन फिर से दिल्ली रुख कर गए हैं। आखिर क्या कुछ है वजह इन सब के पीछे और क्या है इसके पीछे वजह और क्या होगा आगे, जानने के लिए सीधे चलेंगे हम अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे और फिर तुरंत दिल्ली चले गए। क्या इस दौरे के बारे में कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ईडी ने चौथा समन उनको दिया है और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से ये कहा गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं फिर उसके बाद मेरे पास आएं, तो ऐसे में अब ये बातें जो है लगातार सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन इस बीच वो दिल्ली चले जाते हैं। तो इस पर अब बीजेपी भी सवाल खड़ा कर रही है और ये जरूर कह रही है कि वो जो है ईडी के डर से जो है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो ईडी का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ वो जरूर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के जो है कहीं भी मामले में मेरे ऊपर जो है ये कोई आरोप जो है सीधा लगाया जा रहा है, कहीं भी हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अब बीजेपी और जेएमएम जो है दोनों इस विषय को लेकर के आमने सामने है। ये जरूर है कि एक तरफ से जहां बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दौरान जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उस दौरान वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं और वो कई गंभीर आरोप लगाते हैं। अब इसी बीच दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है बीजेपी का, वहां से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है इस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाती है। तो अब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ये दिल्ली दौरा है, इस पर कई सवाल जो है जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो दिल्ली बार बार जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहीं कानूनी सलाह के लिए तो नहीं जा रहे, ये सवाल अब उठ रहे हैं। मदन, अब 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है। 24 को उन्हें यह तय करना होगा कि चौथे सम्मन में वो पूछताछ में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद जैसा कि अमूमन होता है कि 3 बार समन आने के बाद अगर कोई भी आम आदमी नहीं पहुंचता है तो वारंट या पीएमएलए कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर उन्हें चौथा सम्मन दिया गया है, तो ये सवाल भी सियासी हलकों में गूंज रहा है और लोगों में चर्चा हो रही है इस बात को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जो ईडी का प्रोसेस है वो यही है और अब तक जो झारखंड में कार्रवाई हुई उस दौरान कई लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी प्रक्रिया के तहत हुई है। 3 समन तक अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उनके उसके बाद जो उन्हें नोटिस दी जाती है और उसके बाद फिर गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का सवाल है, ऐसे में चौथा समन भी दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जो चौथे समन का तिथि है 23 तारीख, उस पर वो पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या फिर उनके तरफ से और समय लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें कहा है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं फिर वो मेरे पास आए, तो अब बीच का रास्ता क्या निकालते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, और लगता है बीजेपी केंद्र से, दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह से हमला बोला है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है दोनों ही खेमों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन होता है और लगातार केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप लगता है कि केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और बीजेपी एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, गैर बीजेपी शासित सरकार को परेशान करने की कोशिश करती है। और जब से वो इंडिया गठबंधन के समन्वयक बनते हैं तब से और उन्हें टारगेट किया गया है। तो ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर बीजेपी और जेएमएम के बीच है। वार पलटवार का दौर जो है लगातार जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हैं, वहीं उन आरोपों पर पलटवार जो है जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय, कैंप कार्यालय में होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन वार और पलटवार के बीच में आखिर बीच का क्या रास्ता निकलता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब आगे ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या फिर हाईकोर्ट के शरण में जाते हैं।
जी बिल्कुल मदन, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद वो कौन सा कदम उठाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।